दोस्तों, अगर आप एनजीओ हैं, सोशल सर्विस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं और कहीं ना कहीं सेवा आपका अगर मन है और आपको सीएसआर फंड लेना बहुत ज़रूरी है अपनी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप मेरी इस वीडियो में बताइए, अगर 7 बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको लगता है कि भाई सीएसआर के बिना भी मेरा काम चल रहा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो सवाल आते हैं वो सर सीएसआर फंड्स दिलाने में आप मदद कर दीजिए, बाकी तो हम सारा काम कर लेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने ये बातें मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में बताई हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार आपके लिए सेम बातें कंसोलिडेट कर रहा हूँ नई जो मेरी जानकारी है उसके माध्यम से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज इतना सारा चेंज आया, इतनी सारी चीज़ें सरकार भी चेंज कर रही है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एनजीओ को कंप्लाइंस पूरा करना। सो बहुत सारे एनजीओज़ को मैंने देखा है जो बहुत बड़े बड़े एनजीओज़ हैं, हमसे भी कई गुना ज़्यादा बड़े एनजीओज़ हैं, हमसे बहुत पहले से उनके पास ऑलमोस्ट 50, 60 और 100 कंपनियां ऐसी होंगी जो सीएसआर फंड्स उनको देती होंगी। उनको मैंने कई कंपनियों में जहां मैं काम करता हूं वो भी काम करते थे, उनको हटते हुए देखा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी कंप्लाइंस को सीरियसली नहीं लेते थे। वो अलग अलग तरह की जो ऑडिट होती है उस ऑडिट में फेल हो गए। ऑडिट सिर्फ आप ये ध्यान कर लीजिए, सिर्फ आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है, ऑडिट हर कंपनी के अंदर आजकल ऑडिट होना ज़रूरी हो गया है। और उन कंपनीज़ के जो इंटरनल कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं वो बहुत सारी ऑडिट करते हैं, आपकी अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का आपसे डेटा मांगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है आप कब कहाँ फंस जाओगे। तो इसलिए कंप्लाइंस को पूरी तरह करना ज़रूरी है। देखिए, ये ATG, 12A, FCRA ये सब होना कंप्लाइंस नहीं है, ये तो आपका मस्ट टू हैव रिक्वायरमेंट है। जैसे सुबह उठ के हमें ब्रश करना ज़रूरी है, नित्य क्रम करना ज़रूरी है, ऐसे ही ये सारी चीज़ें तो वो हैं। आप मेरे को फ़ोन करते हो, मेरे पास अब ATG, 12A, FCRA, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, ये सब है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं आपको कि भाई हाँ मुझे चाहिए, मेरे पास एक संस्थान है, तो वो कंप्लाइंस नहीं। कंप्लाइंस है आप अपनी अकाउंटिंग, अपनी प्रोसेसेस, अपने कंट्रोल सिस्टम्स, अपने काम करने के तरीका, इन सब चीज़ों को बहुत ही रोबस्ट बनाएं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। अगर सीएसआर फंड लेना है तो नंबर 1 आप जो है अपने आप को कंप्लाइंट करें, अपने आप को कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करें। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बताता हूँ कि अब वो ज़माना बदल गया जब आप ट्रेडिशनल कोई काम कर लेते। सब हमने गांव में पानी के तालाब बना दिए हैं, तालाब को रिपेयर कर दिया है, या हम प्लांटेशन करते हैं, या फिर आप स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें, इनसे सीएसआर फंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये सब मत करें। अब आपको कुछ करना है, इन्हीं चीज़ों को नए तरीके से सोचना है आपको। जैसे आपको ट्रेनिंग देना है, स्किल ट्रेनिंग, तो स्किल ट्रेनिंग आप अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को बुला कर ना देकर आप सोचो कि मैं कैसे उनके पास पहुंच जाऊं, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं, करके आप ये स्किल ट्रेनिंग दें। आजकल स्टूडेंट भी बहुत स्मार्ट हो गया है, तो आप देखिए कॉलेज में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप उनको कुछ ऐसी स्किल्स दे सकते हो जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकले तो वो एम्प्लॉयबल बन जाएं। तो इसके लिए आपको इनोवेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, स्किल ट्रेनिंग देकर आप सोचो कि ऐसा हो सकता है कि आप उसको वो ट्रेनिंग दें जिससे वो इमीडिएट, जैसे आज ट्रेनिंग दी 2 महीने बाद उसका काम शुरू हो गया, उसकी इनकम शुरू हो गई, एंड विद 100% गारंटी। देखिए, आप क्या करते हो, ट्रेनिंग देकर आप खाना पूर्ति कर देते हो। सरकार के जो प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर दीनदयाल उपाध्याय प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारा पेपर वर्क होकर आप फंडिंग ले लेते हो। इससे आप ज़िंदगी में हमेशा सफल नहीं हो पा। आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो थिंक अबाउट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बहुत हो सकते हैं, जैसे हम महिला उद्यमी बनाते हैं, वही सेम बहुत सारे लोग भी करते थे। लोग किसी को सिलाई मशीन दे दी, किसी को ठेला दे दिया, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बस देने से संबंधित, हमने इस पूरे प्रोग्राम को एम्पावर किया है। इसके हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, कंटेंट, एक्सपोजर विजिट्स, ट्रेनिंग्स, इतना सारा हमने कंटेंट डाल दिया कि एक महिला आज जब उद्यमी बनती है ना, उसके पास एस्पिरेशंस होती है कि मुझे फ्लाइट में बैठकर अपने जो भी शहर है नज़दीक है वहाँ से दूसरी जगह जाना है, प्योर इंडिया ट्रस्ट की स्कीम्स का मुझे फ़ायदा उठाना है, या मुझे बहुत से गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पर आगे बढ़ना है। तो थिंक अबाउट इनोवेटिव
प्रोजेक्ट्स। तो दूसरे नंबर पर मैंने बताया इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए आपको फंड कौन करेगा। तो आप देखिए कौन सी कंपनी आपके आसपास है। अगर आप जिस ज़िले में, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि किसी राज्य में कोई कंपनी CSR नहीं दे रही। लगभग सभी राज्यों में इनफ मात्रा में कंपनियां हैं, प्रोवाइडेड कि आप उन तक पहुँचें, उनको पकड़ें, उनको इन्फॉर्म करें कि आप हैं। देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने बारे में उनको बता ही नहीं पाओगे या कोई और आपके बारे में नहीं बता पाएगा उनको, तो आपके बारे में, आपके अच्छे काम की ज़रूरत किसको है। आप बहुत ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आप घर में बैठकर शीशे के सामने बोल रहे हो, कोई जानता नहीं है, तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड। तो आपको अपने आप को कंपनियों के पास खुद जाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे देखिए कौन सी कंपनी किस लोकेशन में काम करती है, कहाँ उनका ऑफिस है, कहाँ से वो ज़्यादातर अपने बिजनेस को या तो रॉ मटेरियल लेते हैं या सेल करते हैं, या कोई कंपनी के फाउंडर्स हैं या कंपनी का कोई मैनेजमेंट है जो उस एरिया से बिलोंग करता है या उसको जानता है। क्या उनकी कंपनी की जो CSR पॉलिसी है, एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल एक्शन प्लान है, उनको आप पढ़ें। जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ, उनमें जाकर आप देखें कि उस कंपनी की प्रेफरेंस क्या है। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। करौली ज़िले के अंदर बहुत सारा काम करते हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करते हैं। बहुत सारी जो PSUs है, लगभग 170 मैंने आपको बताया लगभग PSUs हैं, स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप देखें तो हर एक PSU अपना CSR फंड्स कहीं ना कहीं खर्च करती है। आप उनसे बात करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप कंपनी की जो 3 चीज़ें जो है, कंप्लाइंस, प्रोजेक्ट और कंपनी, 3 चीज़ें आपने पता करी। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्टर। आप किस सेक्टर में काम करते हैं। आप एजुकेशन के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए करते हैं, स्किल के लिए काम करते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए, ओल्ड एज होम के लिए काम करते हैं, आप किस तरह के लिए काम करते हैं। तो उस तरह के काम के लिए ही कौन सी कंपनी सपोर्ट करती है, उसको ढूंढो। मुश्किल काम है, असंभव नहीं है। हमने किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये सारी बातें बताता हूँ कि क्योंकि हम ये सब काम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं देता हूँ। जो काम हम करते हैं प्योर इंडिया ट्रस्ट के अंदर, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से हमने बहुत सारी अलग अलग, हमारे पास PSUs भी हैं, हमारा IT कंपनीज़ भी हैं, MNCs भी हैं, लोकल कंपनीज़ भी हैं, बैंक भी हैं हमारे पास। लगभग 40 के लगभग CSR फंडिंग पार्टनर्स हमारे पास हैं। कैसे? क्योंकि हमने हर तरह के पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट को स्टडी करा, उनके साथ काम करने की कोशिश की है, और इस तरह से हमारा काम लगातार बढ़ता जाता है। तो चौथा जो मैंने आपको पॉइंट बताया, सेक्टर, डोमेन, किस में आप काम करते हो, और उसके आपको लोग एक्सपर्ट मानने चाहिए। आप अगर इस डोमेन के एक्सपर्ट के रूप में जाने जाएंगे तो फंड्स आपके लिए कोई कम नहीं है। नेक्स्ट 5th इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको ये पता चल गया ये कंपनी है, ये डोमेन है, ये प्रोजेक्ट है, ये कंप्लाइंस है, तो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि उन लोगों तक कैसे पहुँचे जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव करें, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से कनेक्ट करें। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ज़्यादातर CSR के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करके आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, लेकिन लिंक्डइन को बहुत ऑक्सीजन की तरह आप यूज़ करें। आप ज़्यादातर लोगों के जो पोस्ट देखें उस पर कमेंट करें, और कमेंट करने, और कमेंट भी है ना, इसे रिपीटेटिव ना करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप क्या करते हो, अपने NGO का प्रोफाइल ही पेस्ट कर देते हो, हर जगह एक ही चीज़ पोस्ट करते हो। ऐसा नहीं चलेगा। आप उनकी तारीफ़ करो जिससे उनको लगे कि हाँ यार ये वो जेन्युइन बंदा है, और वो आपका प्रोफाइल चेक करेंगे। अगर उनको लगेगा ये अच्छा आदमी है तो आपको खुद ही कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज देंगे। नहीं तो आप उनको भेजो, शॉर्ट मैसेजेस भेजो। आप उनके साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं, उनमें मैं एलिवेटर स्पीच सिखाता हूँ मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मैं प्रेजेंटेशंस के बारे में बताता हूँ, मैं कंसेप्ट नोट के बारे में बताता हूँ, प्रपोजल सबसे लास्ट में आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह से CSR के साथ आप कनेक्ट करें। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें आप देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पैसे देने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सब इतना समय नहीं है, मैं एक साथ सीखना चाहता हूँ, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए pure@pureindia.org पर।
हमारी वेबसाइट पर जाकर आपको हम हमारा एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उसका लिंक भेज देंगे। आप उसको बहुत ही नॉमिनल फीस में आप अटेंड कर सकते हैं। 10 घंटे का प्रोग्राम है। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट ज्ञान आपको 10 घंटे में मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे निकालने हैं, और जब आपको मिल जाए उनके साथ इमीडिएट प्रपोजल ना भेजें, अपने अंदर पेशेंस ज़रूर रखें। देखिए आप क्या करते हो, मैंने देखा है एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना कर रखते हो, सबको भेज देते हो। ऐसा काम नहीं चलेगा। देखिए आप किस स्टेज पर किस आदमी से क्या बात कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ें भेजनी होंगी। जैसे मैंने आपको एलिवेटर स्पीच बताया, मैसेजिंग बताया, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बताया, इसके अलावा कंसेप्ट नोट बताया, प्रेजेंटेशंस बताया, सक्सेस स्टोरीज़ बताई, प्रपोजल सबसे लास्ट में है, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप नए अगर हैं तो इन चीज़ों को सीखें, और ये सारे ज्ञान इतनी रियलिस्टिक तरीके से आपको, मुझे तो इंडिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला जो इतने तरीके से आपको सिखा रहा है। इसलिए प्योर इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से हम आप सबके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिससे मैं चाहता हूँ 100 प्योर इंडिया ट्रस्ट खड़े हों पैन इंडिया में। तो इसलिए आपको 5वें नंबर पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी ज़रूरी है। 6 नंबर पर जो मैंने आपको बताया, अपने एनजीओ के प्रेजेंटेशंस, कंसेप्ट नोट, प्रोजेक्ट्स के कंसेप्ट नोट, डीपीआर, ये सब बना कर रखें अलग अलग तरीके का। जो 6 पर प्रेजेंटेशन अगर आपका इफेक्टिव नहीं है, विद सक्सेस स्टोरी, विद योर एनजीओज डिटेल, विद प्रोजेक्ट मॉडल जो है आपका क्या है, क्या सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, किस प्रॉब्लम के लिए, किस तरह के आप काम कर रहे हैं, किस डोमेन के लिए आप जाने जाते हो, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशंस आपको बनाने आने चाहिए और आपके बने हुए होने चाहिए अगर आप CSR चाहते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम हमारी रिकॉर्डेड प्रोग्राम के अंदर या मेरी वर्कशॉप के अंदर हम आपको सिखाते हैं। और 7वें नंबर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका प्रपोजल बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जिसके अंदर आपके जो की आउटपुट हैं, इस प्रोजेक्ट की आउटकम्स हैं, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन जब आप इम्प्लीमेंट करें उसका मेथडोलॉजी क्या है, बेसलाइन क्या है, कौन बेनिफिशरीज है, कौन से लोकेशंस पे जाओगे आप, किस तरह से किसको बेनिफिट देने वाले हो, बजट का ब्रेकअप्स आपका कैसा है, प्रोजेक्ट रेप्लिकेबल है क्या, स्केलेबल है क्या, मेजरेबल है क्या, किस तरह के रोल इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके प्रपोजल के अंदर होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप सीखना चाहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं। इन 7 चीज़ों को अगर आप ध्यान कर लेंगे तो CSR लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथ होता है, कंपनीज आकर आपको ज़बरदस्ती देंगी पैसे, नहीं 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 सर आपको करना पड़ेगा। हम कई सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स को हम नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, या उनको हमें मना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आपके साथ आएगी तो आप सोचिए आप सफल हैं। और बहुत सारे NGO पार्टनर जो हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं, उनसे आपका संपर्क करें, उनको देखिए वो कैसे कैसे CSR फंड्स उनको मिल चुका है, उनके NGO किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी जो है सबसे समराइज वे में मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लाइंस आपको पूरा करना है, प्रोजेक्ट्स आपका इनोवेटिव होना चाहिए, उसके बाद में कंपनीज़ कौन सी उनकी लिस्ट बनाओ जो आपके एरिया में हैं, कौन से डोमेन में आप काम करते हैं उसको आप फाइनल करें, उससे रिलेटेड आप कंपनीज़ को सेग्रीगेट करें, ईमेल नंबर, ईमेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब निकालने की कोशिश करें और उनके साथ सही समय पर सही तरीके से आप कम्युनिकेट करें। प्रेजेंटेशंस, कंसेप्ट नोट, ये सारी चीज़ें आप बनाएं बिफोर यू सेंड एनी प्रपोजल्स, और प्रपोजल आपका डिटेल्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप बना लेंगे तो आप CSR के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से ये जो 7 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये और वीडियोस में भी मैंने डिस्क्रिप्शंस में बहुत अच्छे से समझाया है। आप सारे वीडियोस को मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सेम सवाल रहते हैं तो आप, इसका मतलब वीडियो चलाकर आप छोड़ देते हो और दूसरा कोई काम करते रहते हो। अगर आपको वाकई सीखना है CSR फंड्स के बारे में, NGO ग्रोथ के बारे में, तो मेरे वीडियो को आप अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देखें, मतलब कोई दूसरा काम ना करें, उस दौरान आप एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने वो चीज़ बताई है जो मैं प्योर इंडिया ट्रस्ट के अंदर करता हूँ या इतने पिछले 5-6 साल में मैंने सीखी है। क्योंकि
प्योर इंडिया ट्रस्ट का असली काम पिछले 6 साल में ही हुआ है। उससे पहले तो सिर्फ प्योर इंडिया ट्रस्ट पेपर पर था, मेरा सिर्फ एक हॉबी था। अब हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 14 राज्यों में अभी हम काम कर रहे हैं। और आप प्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को भी आप क्लिक करके उसको भर दें, आपकी डिटेल हमारे पास आएगी। अगर आप वाकई ट्रांसपेरेंट और एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हम आपके साथ काम करना ज़रूर शुरू करेंगे जैसे ही आपके एरिया में कोई प्रोजेक्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।